हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया और साथ में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझा। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है वो इसी लेक्चर में पूरे हो जाए। मेथड वही अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ही। अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो, अभी तक समझ में नहीं आया हो, तो हम जो आगे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं उनसे आपको जो भी डाउट होंगे रिलेटेड टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यू विल गेट योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो और लिखना चालू करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें अननोन वेरिएबल, अननोन नंबर दिया हुआ है एक, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा वैसे तो, है ना। तो उसमें देखो बेटा, पहली क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है ना, सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट, उसमें इक्वेशन दे रखी है आपको 2x + 3y = 7। एंड दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, वो दे रखी है a - bx + a + by = 3a + b - 2। यहाँ मेंशन है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, यहाँ क्या मेंशन है बेटा कि दीज टू इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या है बेटा? हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा, अब हमने जब हम ये चैप्टर शुरू किया था हमने, तो एक्सरसाइज 3.1 के बाद जब हमने 3.2 को स्टार्ट किया था, उससे पहले एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ हमने बताया था कंडीशंस फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। लिखेंगे यहाँ पर बेटा, सिंस these equation have infinite many solutions, ठीक है, then condition of a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 should be satisfied, है ना। यानी क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों इक्वेशन के पास में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यानी जब हमने इसको सोल्व किया, यहाँ पर a - b की जगह कुछ वैल्यू आएगी कांस्टेंट की, a + b की कुछ वैल्यू आएगी कांस्टेंट की, और इसकी जगह कुछ वैल्यू आएगी कांस्टेंट की। जब हम इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपके पास क्या आना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने चाहिए, है ना। x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो इनफाइनाइट आएंगे आपके पास में। क्लियर है? तो इनफाइनाइट वैल्यूज कब आएंगे आपके पास में? हाँ, इनफाइनाइट वैल्यूज कब आएंगे, जब ये कंडीशन से। पहले हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज चेक करेंगे। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि a1 क्या है। a1 की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है। b1 की वैल्यू क्या है? 3 है। एंड c1 की जो वैल्यू है वो है 7 है, तो -7 करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको इधर लाना है। बात आ गई समझ में? सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या है बेटा? ये रही a - b। ठीक है, फिर क्या करना है, b2 की वैल्यू क्या है? ये रही a + b। क्लियर है? तीसरा c2 की वैल्यू क्या है? अब क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ लेकर आएंगे तो पूरा ब्रैकेट में माइनस में चला जाएगा, -3a + b - 2। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3a - b + 2a बन जाएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो ये -3a -b, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे इसलिए प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को
यहाँ पुट करना है, पुट द वैल्यूज, है ना। सो रेशियोज क्या क्या हो जाएंगे बेटा, रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट की बात करें, है ना, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 2/a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3/a प्लस बी इज इक्वल्स टू -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2। हालांकि माइनस से माइनस चला जाएगा, है ना, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमारा मेथड है उसमें करते हैं तो वहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, हो गया, समझ में आई बात। चलिए इक्वेशन पुट करते हैं, है ना। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन पुट करेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है बेटा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। पहले फर्स्ट को सेकंड से करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से करेंगे, सॉरी, या सेकंड से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट को सेकंड कर लो, या इन दोनों को कर लो, फर्स्ट को थर्ड से कर लो, या सेकंड को थर्ड से कर लो, जिससे करना हो कर सकते हैं। हम इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। हमारे पास दो अननोन वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमें दो इक्वेशंस चाहिएंगे इनको सॉल्व करने के लिए। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो दो अननोन वेरिएबल हो गए ए और बी, दो अननोन हो गए ना अपने पास क्वांटिटीज ए और बी। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें दो इक्वेशन कम से कम चाहिए। जितने अननोन होते हैं उतनी कम से कम इक्वेशन हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो पहले करते हैं कंपेयर 1 and 2। कंपेयर पार्ट 1 and 2। 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी। यहाँ ही कर रहा हूँ मैं, इज इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे इसको। ठीक है, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b। a को करेंगे 3 से, b को करेंगे 3 से, तो 3 इसको या तो उधर भेज दो या इसको इधर ले लो, जो इच्छा हो कर लो। हम उसको उधर भेज देते हैं। तो देखो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a, देन माइनस 3b, और ये b माइनस का हो जाएगा तो माइनस 2b इक्वल्स टू 0। इस इम्प्लाइज इक्वेशन क्या बन गई, a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंपेयर करो सेकेंड, और उसको क्या करना है बेटा, कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। पॉज करके नोट कर लो यहाँ तक, फिर मैं इधर वाला मिटा देता हूँ। पॉज करके नोट कर लें बेटा, ताकि मैं इधर वाला मिटा दूँ। ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक है, मिटा देते हैं इधर वाला, है ना। तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ, यहाँ से पूरा यहाँ तक। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, 3/a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7/3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और ये इधर। ठीक है, इज इम्प्लाइज दैट, मैं यहीं लिख रहा हूँ बेटा इसको। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7 1 जा 7 प्लस अगेन 7 1 जा 7। क्लियर है। अब देखो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, कंप्लीट पूरी इक्वेशन को इधर शिफ्ट कर दो। किया तो क्या मिला में, 9a प्लस का है, ये प्लस का इधर है तो इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 9a माइनस 7a प्लस 3b। अब ये 7b इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस 7b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इज इम्प्लाइज दैट, अब बेटा यहाँ देखो 7 माइनस 9 माइनस 7 2a, माइनस 7 प्लस 3 तो माइनस का 4b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये भी 2 से डिविजिबल है।
क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। सो इक्वेशन बिकम्स a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। बात आ गई समझ में। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बेटा यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। देखो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास में, a माइनस 2b माइनस 3, यहाँ कितना है a माइनस 5b, तो a और a दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। चाहो तो आप यहाँ बेटा एलिमिनेशन लगा सकते हो। एलिमिनेशन कैसे, मतलब a इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 5b, या मतलब सब्स्टिट्यूशन सॉरी, है ना। चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, चाहो तो एलिमिनेशन लगा सकते हो। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आपका आ जाएगा। बात आई समझ में। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इतना पक्का है। ठीक है, आगे करें। हाँ क्या करें, वैल्यू पुट करें। क्या मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया है? आगे करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, है ना। पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ देखो a के अंदर 1 के अंदर a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 5b। यहाँ पुट करेंगे, देखो क्या आ जाएगा बेटा, 5b माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इज इम्प्लाइज दैट, यहाँ आप देखो इधर 3b इक्वल्स टू 3, इसको इधर भेज देता हूँ मैं, तो 3b इक्वल्स टू 3, इस 3 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, शिफ्ट किया तो ये प्लस का 3 बन गया, 3 से 3 कैंसिल, इज इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू फ्रॉम 1, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए। देखो b की वैल्यू क्या है ना, a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, सो a बिकम्स 5। ठीक है, नोट कर लो पॉज करके। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a इन b विल बी, है ना, क्या आएगा बेटा, पूरा मिटा देते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा इधर का बेटा, नहीं किया हो तो पीछे थोड़ा सा करके नोट कर लें। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, a इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1, दिस इज योर सॉल्यूशन। बेटा नोट कर लें पॉज करके फटाफट से, ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट फिर हम कर, तो सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है बेटा, क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर इसका सेकंड का जो सेकंड है, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ दे रखा है कि जो कोई पहले इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड a यहाँ पर लिखा हुआ है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, और यहाँ दे रखा है कि 4 नो सॉल्यूशन, है ना, क्या दे रखा है, 4 नो सॉल्यूशन। यानी इन इक्वेशंस को जब हम k की वैल्यू पुट करें तो इसके लिए आंसर नो सॉल्यूशन आना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पर 7 ही है, सॉरी 1 है, एक सेकेंड, हाँ 1 है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर क्या है बेटा 1 है, और इक्वेशन भी शायद 3x प्लस वाई, ये सही है। ठीक है, तो 4 नो सॉल्यूशन, क्या चीज़ बेटा, 4 नो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, पहली चीज़ तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2
इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, देख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2, सो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3 अपॉन 2k माइनस 1। B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 1 अपॉन k माइनस 1। एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो इधर लाएंगे इसको माइनस 1 होगा और ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, सो यहां देख लेते हैं फॉर नो सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, है ना, और इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। चेक कर लेते हैं अपन इसके लिए। A1 अपॉन A2 इक्वल टू होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा इसको। ठीक है, तो क्या आया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लिया है, इसको इधर लिया, तो 3k माइनस 2k माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो इस इक्वेशन में k की जगह 2 पुट कर देखो, 2 प्लस 1 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5, जो कि इसके लिए इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 3 अपॉन 2 टू जा 4 माइनस 1, 2 टू जा 4 माइनस 1, है ना, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, है ना, ये आ गया 1 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 5 सॉरी, 2 टू जा 4, 2 को k की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, तो 1 अपॉन 5, यानी सो A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इन फॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k कितनी आ जाएगी 2 आ गई, फॉर विच द इक्वेशन इज नो सॉल्यूशंस। नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इक्वेशंस क्या है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। देन फिर दिया हुआ है आपको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जनरल जो हमारी है उसमें लिख लेते हैं हम इसको, जिसमें हमें चाहिए 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के फॉर्म में चाहिए होता है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जनरल दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी है ना, दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास में। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपके पास है। चलो ओके, अब देखो यहाँ क्या करना है हमें, एलिमिनेशन तो हम सब्स्टिट्यूशन तो हम करेंगे नहीं, है ना, सब्स्टिट्यूशन तो आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क मान के चलें आज का, है ना, सब्स्टिट्यूशन तो आपको ही करना है। ठीक है ना, क्योंकि एक पूरी एक्सरसाइज उस पर अपन कर चुके हैं और अननेसेसरी फिर टाइम वेस्ट भी होता है। सब्स्टिट्यूशन सिंपल भी है, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हमने सब्स्टिट्यूशन आपको बता दिया था, तो वैसा कोई इशू नहीं है और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई इशू आता है, आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना। चलिए आगे देखें। नाउ अप्लाइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्या करना है, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, पहले हम क्या लिखने वाले हैं,
पहले हम क्या लिखने वाले हैं, पहले हम लिखने वाले हैं x इक्वल में लगाएंगे y, फिर इक्वल में लगाएंगे 1, है ना। x जब लिखते हैं तो x को हाइड कर दो, x जब लिखेंगे तो x को हाइड कर दो, बचा क्या है y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ से देखना है ना, यहाँ से मत देखना, यहाँ से देखना। 5 और 2, 5 and 2, -9 -4। ठीक है, जब y है तो y को हाइड करेंगे, y के बाद क्या आ रहा है -9 -4, और इधर क्या है 8 3। इसको हाइड करेंगे तो इधर क्या है 8 3 देन 5 and 2। आ गई बात समझ में, है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ देखो, करते क्या है अपन, ऊपर से नीचे पहले करते हैं, नीचे से ऊपर बाद में करते हैं। पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, बाद में नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, बाद में नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। तो क्या किया, x अपॉन 5 4 जा 20 माइनस जो कि फॉर्मूला का साइन है एंड माइनस 18 इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा माइनस का 27 बेटा, है ना, और माइनस फॉर्मूले का, और बीच में माइनस 32, 4 8 जा 32, 1 अपॉन 8 2 जा 16, माइनस 5 3 जा 50। यहाँ कितना आया -20 प्लस 18 -27 प्लस 32, 1 upon 1 is implies that x upon -2 y upon प्लस का 5। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया, है ना। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, ये सेकंड पार्ट आपका हो गया, ये थर्ड पार्ट आपका हो गया। कंपेयर करो फर्स्ट इंटू थर्ड। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, सो x अपॉन -2 फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है बेटा 1/1 है, सो इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, सिमिलरली ऑन कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर किया तो क्या है y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/1 इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा ना बेटा, 1 से क्या y, 5 से क्या y। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y। x इज इक्वल्स टू -2, नोट कर ले बेटा इसको पॉज करके। x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x और y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, पॉज करके नोट कर ले। हो गया 1 2 3, हो गया 1 2 3, डन। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आपके पास जो आने वाली है वो वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्या आने वाली है, वर्ड प्रॉब्लम्स। पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन बनाना है। पहले हमें इक्वेशन जनरेट करनी है, देन फिर उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं, है ना। आपके पास तो क्वेश्चन नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ चुका होगा, है ना, मुझे देखना पड़ेगा, है ना, मुझे तो देखना पड़ेगा, मुझे इस तो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं ना, अभी स्मार्ट बोर्ड है नहीं, है ना। सब वो बात की बातें हैं, अभी तो क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखो क्या दे रखा है बेटा, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। मंथली होस्ट चार्ज का एक पार्ट जो है वो फिक्स्ड है। तो सॉल्यूशन 4th का फर्स्ट, है ना,
लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, लेट भाई जो हमें पता नहीं है ना, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़। ठीक है, हमने क्या मान लिया, जो फिक्स्ड चार्ज था वो एक्स रुपीज़ था। आगे देखते हैं। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज टेकन फूड इन द मेस, है ना। अगेन, एंड द चार्ज ऑफ फूड टेकन पर डे इज इक्वल्स टू वाई रुपीज़। एक्चुअली ये वाई रुपीज़ क्या है, पर डे है। वाई रुपीज़, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू वाई रुपीज़ पर डे। एक दिन का वाई रुपया जो है वो वसूल रहा है कि अगर आपने मेस में खाना खाया, भाई आपको हॉस्टल में रुकना है तो आपको 400 रुपये तो रुकने के जमा कराने हैं, है ना। पहला चार्ज मतलब सॉरी, है ना, वहाँ से निकल गया। पहला है कि भाई आप कहीं गए पढ़, सपोज कि जैसे मान लो आप पढ़ने के लिए गए कहीं पर, आपको हॉस्टल में रुकना है और हॉस्टल की एक मेस भी है। तो हॉस्टल वाले ने बोला कि भैया अगर आप मेस में खाना नहीं खाओगे तो कुछ इतना अमाउंट है वो आपको देना है। मेस में खाना खाओगे तो पर डे का एक एक्स्ट्रा अमाउंट, पर डे जितना आप खाना खाओगे, मतलब पर डे जो खाना खाओगे उसका एक हमने एक अमाउंट फिक्स कर रखा है, वो पर डे का एक अमाउंट है वाई रुपीज़ पर डे। जितने दिन आप खाना खाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसका पेमेंट करना है। ठीक है, जितने दिन खाना खाओगे उतने दिन आपको पेमेंट करना है। फिर कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। अब इसकी कंडीशन फर्स्ट है ना, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन फर्स्ट क्या है बेटा, व्हेन अ स्टूडेंट टेक अ फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज अ हॉस्टल चार्ज, है ना। वेर एज स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 days पे 1180 रुपीज़ एज एन हॉस्टल चार्ज। ठीक है, पहले वाले ने 20 दिन तक लिया, पहले वाले ने 20 दिन खाना खाया, है ना। तो चार्ज फॉर 20 days, चार्ज फॉर 20 days। देखो पहला तो ये कि ये तो फिक्स था, ये तो उसको लेना ही है कि हॉस्टल का किराया, तो रूम रेंट जो है ना वो तो ये है, ये तो उसको लेना ही है ना। रूम रेंट तो लेगा भाई, अगर हम कहीं पर जाते हैं, कहीं रूम रेंट लेते हैं तो रूम रेंट तो देना ही ना लैंडलॉर्ड को। उसके अलावा जो हम खाना खाएंगे उसका एक्सपेंसेस अलग है। तो ये वाई रुपीज़ पर डे वो खाने का एक्सपेंसेस है, ये रूम रेंट आपको देना है। प्लस अब आपने कितने दिन खाना खाया, 20 days खाना खाया, 20 days रुके ना आप, तो 20 दिन खाना खाया, तो 20 दिन खाना खाया तो आपने 20 दिन पर डे वाई रुपीज़ के हिसाब से खाना खाया। एक दिन वाई का वाई रुपया है तो 20 days का कितना होगा, 20 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़ इसने पे किए। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी लगाते हैं कंडीशन सेकंड। ठीक है, वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका चार्ज कितना है, ये कितने के लिए है इसने भाई, 26 days के लिए। चार्ज फॉर 26 days, चार्ज फॉर 26 days, 26 days का चार्ज लिया है उसने। ठीक है, तो वही बात वही होगी, उसके साथ भी क्या किया उसने, हॉस्टल के रूम रेंट तो लिया उसने x रुपीज़ प्लस 26 days का पर डे के हिसाब से 26y कितना दिया उसने, 1180 रुपीज़। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। 26 days का 1 day का वाई रुपीज़ है तो 26y क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, 26 को y से, जैसे यहाँ 20 को y से किया तो हमारा 26 को y से कर लिया। मैंने इस स्टेप में नहीं लिखकर डायरेक्ट यहाँ से इस फॉर्म में लिख दिया इसको। बात आ गई समझ में। चलिए, ये दोनों कंडीशंस आपके पास में है। आपको क्या निकालना है, ये फिक्स चार्ज भी निकालना है और आपको पर डे का जो चार्ज वसूल रहा है बच्चों से वो भी आपको फाइंड करना है। यानी x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। दो इक्वेशन आपके पास है, मेथड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लगाने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ अप्लाइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्या बोलता है, पहले x लिखा इक्वल लगाया, y लिखा इक्वल लगाया और कांस्टेंट लिखा इक्वल लगाया। ये ध्यान रखना, इनकी वैल्यूज को मैंने इधर लिखा हुआ है, आप इधर लेकर माइनस, जब यहाँ लिखोगे तो माइनस लगा कर लिख देना, माइनस लगाकर लिख देना, है ना। मैंने नहीं लिखा है, आप इनको इधर लेकर, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। x के नीचे x का छोड़ के पहले y का लिखेंगे तो 20/20 और 26, फिर कांस्टेंट लिखेंगे तो माइनस का 1000 और अब माइनस का 1180। इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो माइनस का 1000 और माइनस का 1180। फिर x की वैल्यू कितनी है, 11, तो दोनों के लिए 11। अब कांस्टेंट का लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 11 और फिर इसका लिखेंगे 20 और, ठीक है। कांस्टेंट के लिए x और y की वैल्यूज को लिख दिया जाता है। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट और सेकंड। चलो अभी तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। इसको किया हमने, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, देन नीचे से ऊपर, है ना। पहले ऊपर से नीचे, देन नीचे से ऊपर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। 20 को इससे करेंगे तो x के अपोन में लिखते हैं, 2 से किया तो ये आ जाएगा 1122 2360 माइनस 23600, है ना। देखो 1100 का तो आ गया 2200, इसका आ जाएगा 160, तो कितना हो गया 2360 और एक जीरो इसका लगा देंगे, है ना, हो गया। ठीक है, फिर माइनस माइनस मैं प्लस लगा रहा हूँ डायरेक्ट ही, ठीक है। ये माइनस, इसका माइनस, चलो मैं कोई कर लेता हूँ जो कर रहे हैं, ब्रैकेट में 26,000 वो भी माइनस का, इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। 26,000 का आएगा, माइनस का साइन लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू y अपॉन, देखें माइनस 1000 माइनस 1180 इज इक्वल्स टू 26 1 अपॉन 26 माइनस 20। देखो 26 माइनस 20। चलिए आगे देखते हैं, x अपॉन माइनस 23600 माइनस 26 प्लस 2600 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 1000 प्लस 1180 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 x अपॉन, अब यहाँ देखो बेटा कितना बच रहा है, 23 आई थिंक 2400 बच रहा है ना। यह आया 2400 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा है 180 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कंपेयर फर्स्ट सेकेंड, है ना। क्या करेंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। किस किस को कंपेयर किया, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को कंपेयर किया हमने। ओके तो देखो x अपॉन 2400 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 24 अपॉन, इसको ऊपर भेज देंगे ना तो ये आ जाएगा 400, ठीक है। फिर करो कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड को, फर्स्ट और हाँ सेकेंड और थर्ड को कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, है ना। सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर किया, क्या आया, x अपॉन 180 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, सॉरी y अपॉन 180, है ना। इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 3 टाइम 30, तो ये 30 रुपीज़, ये 400 रुपीज़, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके। तो फिक्स चार्ज ऑफ द हॉस्टल इज 400 रुपीज़ एंड सब्सिक्वेंट 30 रुपीज़ पर डे फॉर दी फूड, है ना। जो
पर डे का जो फूड का चार्ज है वो कितना है, 30 रुपीज़। नोट कर लें, पॉज करके नोट करें। हो गया, चलो सेकंड करें इसका, सेकंड करें, चलिए फोर्थ का अब सेकंड। फोर्थ का जो है वो सेकंड पार्ट हमें करना है। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स, क्वेश्चन का फोर्थ का सेकंड हम क्या कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्स अपॉन वाई, है ना। लेट द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है बेटा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/3 इज इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3y, सो x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, नहीं गड़बड़ कर दिया ना, हाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर y 3x माइनस 3 है ना, 3x माइनस 3, इसको वापस लिखता हूँ, माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई इसको 3 से किया ना, हाँ तो इस इम्प्लाइज क्या बन गया, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा। ठीक है, ठीक है, अगेन सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है वो, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो 1/4 बन जाएगा। ठीक है, x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1/4, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो 1/4 बन गया। 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8, देन 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। हाँ, पॉज करके आप लगाओ फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पॉज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, है ना। हो गया, अप्लाई करें, ऑन अप्लाइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई किया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया मतलब क्या आया, पहले हमने लिखना पड़ेगा x लाइन बनाया, y लाइन बनाया, 1 लाइन बनाया। ठीक है, सबसे पहला काम यही करना है, x लगाया, y लगाया, 1 लगाया। अच्छा, x लगाया मतलब x के कोफिशिएंट नहीं लिखने, y के लिखने हैं, -1 दोनों जगह क्या है, -1 है, तो -1 -1। फिर कांस्टेंट कितना आ रहा है, यहाँ -8 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, तो -3 -8, कांस्टेंट की वैल्यू को वापस यहाँ लिख देंगे। अब x की वैल्यू देखनी है, 3 और 4, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, अब कांस्टेंट में क्या करेंगे, x और y, इसकी वैल्यू को पहले यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ वाली होती है उसको यहाँ उठा के रख दो। ठीक है, और फिर इसको अगली वाली जो है, अब इसके बाद क्या आएगा, सॉरी मेरे समझ नहीं आया,
3 4 -1 -1 है ना, हाँ हो गया। ये क्या कर दिया, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, ऊपर से नीचे बोलने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से ऊपर है ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो देखो यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है, x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस का 8 8 और ये -3 है ना, क्योंकि -1 और -3 प्लस का 3 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन -12 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 -4 है ना, क्योंकि 4 -1 से करेंगे तो -4, ठीक है। यहाँ क्या है बेटा, x अपॉन इज इम्प्लाइज दैट x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y अपॉन -12 + 24 यानी 12, और यहाँ पर कितना आया -3 + 4 1 अपॉन 1, ठीक है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ करेंगे कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट थर्ड वो क्या है, x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/1 इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसको करेंगे तो y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1/1 इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, so the required fraction is 5/12। नोट कर ले बेटा इसको फटाक से, नोट कर लें इसे, है ना, नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड गेटिंग 3 मार्क्स फॉर पॉजिटिव। नोट कर लिया, हो गया 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब एक बालक है जिसने एग्ज़ाम दिया मैथमेटिक्स का, है ना, मैथ्स का दिया है, आई थिंक, पता नहीं किसका दिया है, मान लेते हैं मैथ्स का ही दिया है ना। तो उस बालक ने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया और उसके कुछ मार्क्स आए, ठीक है। कितने मार्क्स आए वो क्वेश्चन बताएगा हमें कितने आए। 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, है ना, तो मार्क्स स्कोर्ड जो है वो 40 है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग, है ना। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स फॉर डिडक्शन, देन यस वुड हैव स्कोर 40। देखो पहला क्या है, केस फर्स्ट, ठीक है। मार्क्स स्कोर कितना आ रहा है, मार्क्स स्कोर 40, है ना। हमें इसको 2 केस लेने पड़ेंगे ना, बाद में और कंडीशन भी दी हुई है। लेट द नंबर ऑफ, पहले देखेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इज y, है ना। करेक्ट क्वेश्चन के लिए x, मतलब उसने x एग्जाम में कुछ मिला के कुछ क्वेश्चंस थे, x + y मिला के टोटल क्वेश्चंस थे, है ना। और जो आपके पास मार्क्स आए उसमें करेक्ट कितने थे, x क्वेश्चन किए और गलत जो हुए वो y क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने 40 मार्क्स स्कोर किए, हर करेक्ट के लिए 3 मार्क्स और गलत के लिए 1 मार्क्स था, माइनस में 1 मार्क्स, गलत करने पर 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो उसके पास मार्क्स कितने हैं बेटा, 40। अब हुआ क्या, उसने x क्वेश्चन करेक्ट किए तो 3x तो मिले उसे करेक्ट के मार्क्स, मगर उसने गलत भी तो किए, तो y क्वेश्चंस गलत किए तो माइनस y, भाई 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो जितने क्वेश्चन उतने कम, एक क्वेश्चन गलत होने पर जो सही में थे उसमें से 1 नंबर कम हो जाएगा।
जो सही थे, सही में मार्क्स सही करने पर जो मार्क्स मिले उससे एक नंबर कम हो गया। और आया कितना? 40, पहली कंडीशन। केस सेकंड क्या है? व्हेन नहीं, वुड हैव स्कोर्ड 40 है ना, वुड हैव स्कोर्ड 50। कब करता कि यदि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, है ना, इफ मार्क्स फॉर करेक्ट वन इज 4 and marks reduction for incorrect is equals to 2, है ना, ठीक है, पर क्वेश्चन, और ये पर क्वेश्चन, ठीक है, दोनों चीज़ पर क्वेश्चन है। हर करेक्ट क्वेश्चन पर 4 मिले और तब उसके 50 मार्क्स आ रहे थे। तो मान लो इसने x क्वेश्चन करेक्ट किए तो 4x तो सही के नंबर मिले, माइनस y गलत कर दिया उसने, तो 2 नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से y क्वेश्चन के 2y मार्क्स हो गए, और उसे आया कितना? 50। 2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास में? 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड रही और ये फर्स्ट रही। क्या करेंगे? अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। देखो क्या हुआ, सही मार्क्स, सही क्वेश्चन पर कितने नंबर मिल रहे भाई? सही क्वेश्चन करने पर 3 मिल रहे थे, गलत करने पर 1 कम हो रहा था जो सही किए उसमें से। तब उसके 40 मार्क्स आए, उसने x क्वेश्चन राइट किए, y क्वेश्चन गलत किए, तो ये इक्वेशन बनी। अगर करेक्ट क्वेश्चन पर 4 नंबर होते और इनकरेक्ट पर 2 नंबर कटते तो उसके 50 मार्क्स आते, तो इक्वेशन ये बनेगी। दोनों पर हम लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो x अपॉन y की कोफिशिएंट कितना है? -1, और यहाँ कितना है बेटा? यहाँ पर भी -1, सो -1 -1। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ -40 और यहाँ -50 इज इक्वल्स टू y, तो कांस्टेंट को पहले लिखेंगे -40 -50, और अब x की वैल्यू जो लिखेंगे वो है, x की वैल्यू 3 और 2, 3 और 2। फिर कांस्टेंट के लिए लिखते हैं 3 और 2 और -1 -1, ठीक है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। सो x अपॉन 50 -40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, इज इक्वल्स टू y अपॉन -80 -150 1 अपॉन -3 -2। यहाँ आया बेटा x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन -80 + 150 यानी 70 इज इक्वल्स टू x अपॉन 10 y इज अपॉन 70। अच्छा, यहाँ अगर बढ़ोगे ना, यहाँ 25 है, 25, यहाँ पर भी माइनस का 25 आएगा, so यहाँ 25 आएगा, यहाँ 25 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी कितना है? -75। -25 सॉरी 25 -40, तो यहाँ -15 बचेगा, यहाँ माइनस का 5 बचेगा, है ना। -80 + 75 -5, और यहाँ भी क्या बचा? -1 बचेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट को, सेकंड और थर्ड। क्या करेंगे?
कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड, कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट थर्ड को किया तो x अपॉन -15 इज इक्वल्स टू -1/1, तो इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 15। तो 15 क्वेश्चन उसने क्या किए, करेक्ट किए। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या किए उसने, करेक्ट किए। और यहाँ किया तो y अपॉन -5 इज इक्वल्स टू -1/1 इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 5। और y क्वेश्चन जो थे वो क्या करे उसने, इनकरेक्ट। तो नोट कर लो बेटा कि x क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इज 15 एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस आर 5। अगर वो 15 क्वेश्चन करेक्ट करता है, 5 क्वेश्चन राइट करता है, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। नोट कर लो, नोट कर ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर ले, पॉज करके नोट करें। हो गया, आई होप हो गया होगा, है ना। चलिए आगे देखें, बिठा देते हैं इसको। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, दोनों को भी अभी ख़त्म कर लेते हैं। आज थोड़ी सी लेंथ जो है वो लेक्चर की 1 घंटे की प्लस चली जाएगी, 1 घंटा प्लस हो जाएगा, तो आपको है ना सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या जवाब है, अरे बाप रे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बेटा कि 2 प्लेसेस ए एंड बी, एक प्लेस ए ये रहा और एक प्लेस बी ये रहा, ये दोनों आपस में 100 किलोमीटर अपार्ट है ना, ये दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी। कार ए यहाँ है, कार बी यहाँ है ना। अब क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम, ठीक है, दोनों स्टार्ट एक एग्जैक्ट टाइम पे कर रही है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट एट 5 hours। अगर कार ए की डायरेक्शन ये है और कार बी की डायरेक्शन भी ये है, कार ए की डायरेक्शन ये है, कार बी की डायरेक्शन भी ये है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को 5 hours में पकड़ लेती है। यानी ए जो है वो बी को अप्रोच कर जाती है 5 घंटे में, 5 hours में अप्रोच कर जाएगी। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड u है और इसकी स्पीड v है। क्या है, इसकी स्पीड u है, इसकी स्पीड v है। अगर ये इस कार तक पहुंचना चाहेगी, कार ए कार बी को कैच करना चाहती है, तो ये 100 किलोमीटर जो है ख़त्म करना पड़ेगा इसको। ये जो गैप है ये ख़त्म करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हो गया कि बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उससे 100 ज़्यादा इसको करना पड़ेगा सेम टाइम में। जब आगे अगर थीफ हो, पीछे पुलिस हो, तो चोर और पुलिस वाली कंडीशन में क्या होता है, पुलिस को थोड़ा सा तेज चलना पड़ता है ताकि उसी टाइम में वो दोनों के बीच का गैप जो है वो कवर कर पाए, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगी ना भाई। अगर मान लो ये कार ए इस गैप को ख़त्म ही नहीं कर पाए कभी, तो क्या बी तक पहुंच पाएगी? नहीं, बी तक वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। मतलब क्या हो गया कि कार ए की स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी इसको, और 5 घंटे में उसको ये टाइम, ये गैप जो है वो ख़त्म करना है। ये भी चल रहा है, सपोज कैसे माना कि मान लो कि ये किसी स्पीड से चल रही है 20 है ना, तो 5 घंटे में इसको ये पर आवर 20 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा इसको। अगर ये मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो इसको 60 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा, तभी तो 20 किलोमीटर पर आवर से ये गैप खत्म होगा। बात आई समझ में? एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर ये 60 से चलता है, ये 40 से चल रहा है, मान लो ये चल रहा है, ये 50 से चल रहा है, तो इसको 70 से चलना पड़ेगा, तभी तो ये गैप खत्म होगा, तभी तो ये गैप खत्म
होगा। बात आई समझ में? क्लियर है ना? तो ये गैप इसको ख़त्म करना है इन द 5 आवर्स। मान लिया इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू u km/h and the speed of car B is equals to v km/h। ठीक है। when both cars running in same direction, car A caught car B in 5 आवर्स। तो अगर ऐसा देखें कि कार ए ने 100 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करा, तो 5 आवर में इसने जितना चला और 5 आवर में इसने जितना चला, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। भाई कार ए को जितना भी 5 आवर में चला प्लस 100 चलना पड़ेगा, कार बी ने जितना चला उतना चला ही सही। देखो सपोज यहाँ मान लें कि कार ए थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुँच गई, ये कुछ एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली, थोड़ी देर के लिए माना। आफ्टर 5 आवर कार बी जो है वो सी पॉइंट पर पहुंची और यहाँ पर इसकी डिस्टेंस x थी 5 आवर्स। अब अगर B को पकड़ना है, अगर B को पकड़ना है तो क्या होना चाहिए कि कार A को ये x तो चलना ही है प्लस ये 100 और चलना है, तो कार A को कितना चलेगा? x प्लस 100 चलना पड़ेगा। कार A को कितना चलना पड़ेगा? x प्लस 100 चलना पड़ेगा। यानी दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया B ने और A ने, उसमें डिफरेंस कितने का है? दोनों को माइनस कर दो, 100 किलोमीटर का आ गया। यानी 5 आवर्स में कार A ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और 5 आवर्स में कार B ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उनका गैप कितना है? ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5u माइनस 5v है ना। कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। जो दोनों ने, ठीक है, तो यहाँ लिखा इसने कितना चला 5 आवर में u स्पीड से 5 इंटू यू, माइनस इसने कितना चला 5 इंटू वी इज इक्वल्स टू 100। 5 से डिवाइड हो रहा है तो u माइनस वी इज इक्वल्स टू 20। आई होप समझ में आ गया होगा कि u माइनस वी इज इक्वल्स टू 20 जो है, अगर यानी 5 आवर का डिस्टेंस ये रहा। भाई आपसे बोला जाए कि आप 20 किलोमीटर पर आवर से 2 आवर में कितना चलेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो अपनी स्पीड को। 5 आवर में इसने अपनी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 आवर ने इसने अपनी स्पीड से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस का गैप कितना आ रहा है? 100 किलोमीटर। बन गई बात, पहली इक्वेशन बन चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि अगर वो दोनों को एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, मान लो कुछ ऐसा कहानी हो कि ये जो है वो इधर चल जाए, ये जो है वो इधर चल जाए, तो दोनों 1 घंटे में मिल जा रहे हैं। कहाँ मिल जा रहे हैं? 1 आवर में। तो ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? मान लो ये यहाँ तक पहुँचा, सी पॉइंट पर वो मिले, यहाँ पर ये सी पॉइंट है, तो 1 आवर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 इंटू यू, और इसने कितना किया? 1 इंटू वी। दोनों ने मिलाया तभी तो ये 100 किलोमीटर चल गए दोनों मिलकर। वही कब मिलेंगे? जब ये गैप का खत्म हो जाएगा। इनका मिलना तभी होगा जब ये 100 किलोमीटर का गैप ये खत्म कर देंगे। तो 1 आवर में ये 1 किलोमीटर चला, 1 आवर में ये 1 किलोमीटर चला, दोनों मिलकर मिल गए सी पॉइंट पर। तो मान लो ये 1 आवर में x डिस्टेंस चला, ये y डिस्टेंस चला, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? तो 1 आवर में ये 1u चला, ये 1v चला, और दोनों ने मिलकर कितनी चली?
if both cars approaches to each other with, ठीक है, they meet in 1 hour, then u plus v इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। आई समझ में? भाई कार ए ने 1 आवर में कितना चला, 1 इंटू यू। कार बी ने कितना चला, 1 इंटू वी। दोनों ने मिलकर कितना चला, 100 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब यहाँ एक्स वाई की जगह यू वी आएगा, यू वी 1 है ना। कांस्टेंट क्या है कि माइनस लगा देना है ना, ये इधर जो आएगा तो -20 बन जाएगा, इधर आएगा तो -100 हो जाएगा है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करते वक्त माइनस लगा देना। यहाँ देखो v का कांस्टेंट -1, यहाँ v का कांस्टेंट +1, तो -1 1, फिर -20 और 100, ये -20 और 100, ठीक है, इक्वल में लगा। अब v के नीचे देखो, v के नीचे पहले आएगा कांस्टेंट यानी -20 -100 और फिर क्या आएगा u यानी 1 और 1, 1 और 1, तो 1 और 1 और -1 और 1, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, मिटा दूँ इधर वाला, मिटा दूँ, नोट कर लो। हो गया बेटा? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखो है ना, यहाँ देखो क्या दे रखा है, u अपॉन -100 -20 v अपॉन -20 -100 इज इक्वल्स टू सो u इज इक्वल्स टू -80 है ना, u इज इक्वल्स टू -80 एंड v इज इक्वल्स टू -20 प्लस का 80, हाँ -100 नहीं यहाँ पर -20, तो ये आएगा 100 120 है ना, इज इक्वल्स टू 1/2। -20 -100 आना चाहिए ना, सही तो था। तो ये 100 माइनस ये आएगा 120 है ना, ये तो आ जाएगा प्लस का और ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस ये आ जाएगा 80, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ थोड़ी वैल्यूज में गड़बड़ कर दी थी मैंने है ना, अब सही है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट को इससे कर दो, सेकंड को भी इससे कर दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। यहाँ लाइन बना रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, u अपॉन 120 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू 60 km/h, ठीक है ना। फिर करेंगे कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड,
So V upon 80 is equals to 1/2 is implies that V is equals to 40 किलोमीटर पर आवर. सो V की वैल्यू भी आ चुकी है ना. तो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी विल बी U एंड मतलब 60 and 40. So the required speed of car A, car B 60 किलोमीटर पर आवर और 40 km पर आवर. नोट कर लो बेटा, पॉज करके नोट करें, पॉज करके नोट कर लें. ठीक है, चलिए आगे देखें. अब देखो बेटा, लास्ट जो क्वेश्चन है इसका वो देख लेते हैं फटाक से. क्वेश्चन नंबर 5 है ना. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट. पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. पहले तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x यूनिट है ना, x यूनिट. इसका कुछ यूनिट नहीं है इसलिए यहाँ पर यूनिट लिखना पड़ेगा है ना. एंड width of rectangle equals to y यूनिट. ठीक है, width of the rectangle जो है वो y यूनिट है और लेंथ जो है वो दे रखा है. अब वो क्या बोल रहा है, तो एरिया कितना है बेटा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई. ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट. ठीक है, तो इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट. ठीक है, एंड breadth is increase by 3 यूनिट. तो न्यू L एंड B इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रिड्यूस कर दिया x माइनस 5 और B इज इक्वल्स टू क्या आ गया, हाँ यहाँ देख लेते हैं L इंटू बी. सो B कितना हो गया, y प्लस 3. ठीक है, तो एरिया जो है वो क्या हो गया बेटा, 9 यूनिट कम हो गया. ठीक है, सो न्यू एरिया विल बी x माइनस 5 y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x y माइनस 9. इस एरिया में से 9 कम हो गया. भाई क्या किया कि लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया और ब्रेथ जो थी उसको 3 यूनिट बढ़ा दिया. तो उस चक्कर में क्या हो गया, पूरा एरिया जो था वो 9 यूनिट कम हो गया. तो पहले जब लेंथ L थी B थी यानी कि x और y थी, तब एरिया क्या था, x इंटू वाई. अब L और B चेंज हो गया तो एरिया भी चेंज होगा. ठीक है, न्यू एरिया आ गया. अगेन इफ, अब नई कंडीशन क्या है बेटा, we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit. If L is increased by 3 unit and B is increased by 2 unit, then L is equals to x plus 3 and B is equals to y plus 2. तो न्यू एरिया क्या बोल रहा है वो, x plus 3
इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। पहले के कंपेयर में 67 यूनिट बढ़ चुका है। क्या बोला है? पहले के कंपेयर में 67 यूनिट बढ़ चुका है। जो एरिया है वो पहले के कंपेयर में बढ़ गया है बेटा। ना नोट कर लो एक बार यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, है ना। मैं ये मिटा दूँ, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं ना, ये ऊपर वाला मैंने मिटा दिया यहाँ तक। इस इक्वेशन को मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, x माइनस 5 y प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक है ना। मल्टीप्लाई किया, x को इससे करेंगे, x को इससे भी करेंगे। ठीक है, तो x को y से किया तो एक्स वाई, इससे किया तो प्लस 3x, फिर 5 को करा तो माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई गया, 3x माइनस 5y माइनस 9 सॉरी माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। x को किया तो यहाँ पर एक्स वाई, इधर किया तो 2x, फिर इसको किया तो प्लस 3y, फिर इसको किया तो प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई गया, 2x प्लस 3y माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 61 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, x y 1, x के नीचे माइनस 5 3, y के नीचे यहाँ पर माइनस 6 और माइनस 61, y के नीचे माइनस 6 माइनस 61 और 3 और 2। ठीक है, 3 2 माइनस 5 और 3। ठीक है, हाँ 3 2 3 माइनस 5 2 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये तो x अपॉन अगर देखा जाए तो प्लस का 305 माइनस 18 इज इक्वल्स टू y का अगर देखा जाए -12 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस -10। हो गया बेटा, आगे देखते हैं। इधर मिटा रहा हूँ मैं, है ना। अब यहाँ देखो, x प्लस तो x अपॉन 323 है ना, 18 प्लस 5 23 इज इक्वल्स टू y अपॉन -12 प्लस 18 6 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 10 तो 1/19। अब एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर कुछ गड़बड़ तो हुआ नहीं ना। ठीक है, अब अगर यहाँ 19 से डिवाइड करते हैं इसको, अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, एक छोटी सी गड़बड़ यहाँ हुई है। एक छोटी सी गड़बड़ क्या हुई है, ये है 61 है ना, हमने 6 से कर दिया इसको। 61 को 3 से करेंगे तो 183 आएगा बेटा, है ना, यहाँ आएगा 183।
अब ये ठीक हो गया। हाँ ठीक है, तो ये बारह कम करें 171, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, x अपॉन 3 टू 3 अपॉन 1 अपॉन 19 इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 2 3 अपॉन 19, ये आएगा 17 टाइम्स, ठीक है। फिर कंपेयर थर्ड एंड सेकेंड, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड है ना। सो y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, तो 19 की टेबल में 9 टाइम आया था है ये। सो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9, ठीक है। सो रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट और b इज इक्वल टू 9 यूनिट। आंसर प्लीज़ नोट कर लो बेटा, पॉज करके नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट कर लें। हो गया। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नए लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ में, एक नए मेथड के साथ में, जिसमें हमें वो मेथड अब तक के सारे मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ हमें इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना है, यानी उन इक्वेशंस को आप लगभग हमें 2 बार सॉल्व करना है ना। यहाँ पर अब तक हम एक ही बार मेथड अप्लाई करते थे, या तो एक एलिमिनेशन लगा दिया, एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो इक्वेशन सॉल्व करती थी। वहाँ इक्वेशन में हमें 2 बार थोड़ा सा 2 टाइम्स जो है वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। ओके।